Z+ की सिक्योरिटी वो किसके लिए, डुमरी में जो हुआ उसके लिए मांग रहे हैं कि बोकारो के लिए मांग रहे हैं? ये कहना कि पूरे झारखंड में क्या हो रहा है किसके लिए मांग रहे हैं, अब ये कहना थोड़ा सा कठिन है ये सवाल। यदि मान के चलिए हम लोग कभी विधायक सांसद बनते हैं और मान के चलिए कभी वैसा कोई मामला सामने आता है, जैसे शहीद सुनील महतो का मामला सामने आया था, 12 गोली उनके सीने में दाग दी जाती है। यदि मान के चलिए हम लोग के सीने में 12-13 गोलियां दाग दी गई कॉर्पोरेट के दलालों के द्वारा, तो एक काम कीजिएगा, हमारी चिता मत जलाइएगा, हमारी चिता बाद में जलाइएगा, पहले उन बेईमानों का, उन माफियाओं का, उन गुंडों का हौसले को जलाइएगा। हजारों वैसे ही मतलब FIR मेरे पे लॉन्च करवा दे, लेकिन जो गलत है भाई वो तो गलत है। फेसबुक पर स्टोरी मत लगाइएगा कि टाइगर नहीं रहे, चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जला देना। जला पाओगे? हमें मौका मिला था, लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम लोग बड़े बुजदिल निकले। हमें मौका मिला था, कब मौका मिला था? जब सांसद के रूप में सुनील महतो की हत्या हुई। जितने बेईमान, शैतान, चोर, गुंडा, दबंग, घूसखोर, लुटेरा, जितना हरामखोर लोग था, उनके हौसले को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, चिता बाद में जलानी चाहिए। मौका मिला था, हमने काउंटर नहीं किया। आज हमने काउंटर में नहीं किया, छाती में चढ़ चुके हैं और माथा में चढ़ के पेशाब कर रहे हैं। हमें काउंटर करना चाहिए था। अगर हम काउंटर करते हैं तो चांडिल डैम में हमको धरना देने का जरूरत नहीं पड़ता, दूसरा उधर के डुबा देते। कब तक धरना दोगे भैया? आपको मेरी बातें लग रही कि ये लड़का भड़का है, कोई नहीं भड़का रहे। 77 में मारे गए शक्तिनाथ महतो, 87 में मारे गए निर्मल दास, 7 में मारे गए सुनील। मार तो रहे ही है, क्या हम कुछ नहीं भड़का रहे हैं, असलियत बता रहे हैं। आपको गर्दन चोटा चोटा के मारिए रहा है, कौन दुनिया में है आप? 77 में कोयला माफियाओं ने मारा, उसमें टाटा का रोल था, टाटा के CM का। आज हम खड़े होकर 1000 बार बोले हैं, टाटा सिल्वा में भी टाटा है, टाटा के GM ने पैसा दिया था मारने के लिए। 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो को मारा गया, गठबंधन के गोली मारा गया। 87 आपको मालूम है निर्मल दास, क्या कारण था? झारखंड का तो मैटर था ही, सुवर्ण रेखा नदी बहुउद्देशीय परियोजना, कंपनी का रोल वहां भी था। सुनील महतो को मारा गया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नया नया तर्क दिया। ठीक है, आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि सुनील दा 1 सप्ताह के अंदर केंद्र में कोयला मंत्री बनते। तो अगर कोयला मंत्री बनते तो पेंट में 1 नंबर माफिया लोग करता कि नहीं करता? हल्के में मत लीजिए। गुरु जी जेल में थे, JMM के सबसे बड़े लीडर होते सुनील महतो, शायद CM का फेस भी होते, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। गुरु जी जेल में थे, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। आसान नहीं है इस मौत को समझना। 77 में मारे गए, 87 में भी मारे गए और 2007 में भी मारे गए, 27 में भी मारे जाएंगे। आपका मौत रुका नहीं है। आपको जो कह रहा है ना कि लड़का भड़का रहा है, वो अपना रोटी सेक रहा है, हम असलियत बता रहे हैं। 2027 में मारे जाओगे और 47 में भी मारे जाओगे। लिख लो 27 में मारे जाओगे, 47 में मारे जाओगे। लेकिन आप अगर मारे जाते हो, आंसू मत बहाना, काउंटर करना। अगर काउंटर करने का हिम्मत है तो तैयार रहना। आप अगर मारे जाओगे तो काउंटर करना। आप अगर मारे जाओगे तो बेईमानों के साथ, शैतानों के साथ, कोयला माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, पानी माफिया, उन लोगों का काउंटर करना। अगर आप मारे जाते हो तो, और नहीं तो ऐसे समय समय मारे जाओगे, ऐसे मारे जाओगे, ऐसे काटे जाओगे, बेरहमी से मारे जाओगे। क्या मालूम है कि उनकी नजर तुम्हारी जमीन पे है, उनकी नजर तुम्हारे कोयले पे है, उनकी नजर तुम्हारी बालू पे है, उनकी नजर तुम्हारे संसाधन में है। तुम हमेशा मारे जाओगे। हम कोई भड़काने नहीं आए हैं, हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से चंपल सोरेन की भी हालत खराब हो जाती है। हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की हालत खराब हो जाती है। कौन मांग रहा है टाटा से हिसाब? हम टाटा से हिसाब मांगने आए हैं कि हमें 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब दीजिए। हमारे बाप दादाओं ने आपको 15,000 एकड़ जमीन दिया है, आपने मात्र 3,000 एकड़ में काम किया है। बाकी में हम लैला मजनू के लिए पार्क बनाने जमीन नहीं दी है, हमने रियल एस्टेट को देखने के लिए जमीन नहीं दिया है, हमने बांग्लादेश से आए लोगों को और गैर झारखंडियों को बसाने के लिए जमीन नहीं दिया है।
हमने कारखाना खोलने के लिए दिया है, पूरे 15,000 एकड़ में काम कीजिए और उस काम का दाम झारखंडी को दीजिए। कौन सवाल करेगा? करेंगे चंपा जी, कीजिए कीजिए, सदन में सवाल देखते हैं। गए विद्युत जी संसद भवन गए, कीजिए सवाल। जोबा मांझी संसद गई है, जोबा जी करे सवाल, सुदेश जी करे सवाल, हेमंत जी करे सवाल। हम आपके सवाल को लेकर आए हैं, वो सवाल जो 70 सालों से दफन हो गई थी, उस सवाल को लेकर आए हैं। कोई गलत नहीं हमारा सवाल, कोई गलत नहीं हमारा सवाल। हमने रियल एस्टेट बेचने के लिए जमीन नहीं दिया। बीएसएल बोकारो 33,000 एकड़ जमीन, चारों तरफ खटाल, खटाल तो भरने के लिए हमने जमीन दिया है क्या? सिंदरी एफसीआई पूरा मैदान खाली है, कम से कम 3-4 किलोमीटर तक लंबा मैदान खाली है। जहां हम लोग अधिवेशन किए तब देखेंगे मैदान को, किसका है? झारखंड के लोगों का है। 52 गांव, लगभग 52 गांव उजड़े हैं सिंदरी में, उनका जमीन है। तो कहे नहीं सवाल होगा, आपकी हैसियत जितना थी उतना जमीन रखिए, नहीं तो वापस कीजिए। तभी हम मानेंगे ये किसानों का देश है, तभी मानेंगे ये महात्मा गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये भगत सिंह का देश है। और नहीं तो चीख चीख के कहेंगे ये विलियम ये जनरल डायर का देश है, ये चैंपलिन या चार्लिन क्या बोलते हैं उनका देश है। जब गांधी के विचारों को मानेंगे तो हम क्यों मानेंगे? केवल अब कंपनी की बात करते हैं। आप हंसते हो, जंगल उजाड़ दिए, हजारों आदिवासी को वहां से विस्थापित कर दिए। आज भी जनरल डायर जिंदा है, आज भी जनरल डायर इन हवाओं में, इन वादियों में सत्ता में भी जिंदा है। जनरल डायर सत्ता में जिंदा है। आप उधम सिंह कब बन रहे हैं, ये तैयारी आपकी है। अच्छा, अभी एक मेडलिस्ट हमारी बहाल हो गई, क्या लगता है इसमें राजनीति नहीं है? हाँ, ये इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। या तो सोना जीतती या तो रजत जीतती, और किनको तकलीफ थी? जो सत्ता में बैठे हैं। क्यों? कुछ दिन पहले वो सत्ता से पीट के गई है, उसका जोरदार नाम होता है। एक एंगल आप इसको तराशिए, वहां पर 1% ही तराशिए, लेकिन इस एंगल को तराशना होगा कि जो 4 को उठा के एक दिन में पटकती है और फाइनल के दिन ड्रॉप आउट हो जाती है। मजाक नहीं है मेरे साथ में। एक अब दक्षिण भारत एक फिल्म देखे होंगे, एक मिस यूनिवर्स का कंपटीशन था। जो लड़की जीतने वाले थे उसको बोले हरा दो, उसका जो गुंडा था वो उसको हराइए, उसको हरा दिया गया। तो ये ओलंपिक में भी और खेल में भी सब कुछ हो सकता है। ज्यादा नहीं कहेंगे, आपको थोड़ा सा एंगल तराशना हो, क्योंकि वो इस देश से पिट के गई थी, इस देश की सड़कों से घिसट के गई थी। और अगर वो ओलंपिक से मेडल लेके आती तो वो बादशाह बन गया। और ये शायद कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। अब वो कौन लोग हैं आपको पता। इसलिए ये जो आवाज आई है, ये आवाज गलत नहीं है। थोड़ा तरीका हमारा बोलने का हो सकता है एग्रेसिव। अब 29 साल के हैं तो क्या भाई भगत सिंह की उम्र में गांधी जैसा बात थोड़ी कर पाएंगे। हम गांधी को मानते हैं, गांधी के आदर्शों को मानते हैं, लेकिन गांधी को हर चीज को नहीं। मेरी उम्र 29 साल है, कोई कहेगा कि एक गाने मारेंगे तो हार में भैया नहीं होगा। हम गांधी के विचारों को मानते हैं, लेकिन 60% जिस उम्र में है शायद संभव नहीं है। तो हो सकता है मेरे बात करने का लहजा थोड़ा एग्रेसिव होगा, स्वाभाविक है, जिस उम्र में होगा ही। हम भी दादाजी की उम्र में आ जाएंगे तो हम भी प्यार से बात करेंगे, हम भी नॉर्मल बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा उम्र है और आग्रह करेंगे इस उम्र के इस तूफान को, इस आंधी को रोकिए मत, साथ दीजिए, फिर देखिए होता क्या है। क्या होता हो तो दिखा है ना, बन्ना गुप्ता अनिता दीदी का जमीन हड़प रहा था ना, कौन मान रहा है। खाली हमने इतना ही कहा था, नवीन दैयत बात हुई थी कि बोल दीजिए कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता अपना टेंट उखाड़ के भागा कि नहीं, और हम खाली एक मैसेज दिए कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं, हमारा आ जाते तो क्या होता। क्या लगता है अरे आपकी ताकत बन के आए, एक बार भरोसा जताइए, आपकी ताकत बनने में हम लोग कहीं कमी नहीं होती। क्या होगा, गोली खाएंगे। हम तो कह रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेट के दलाल हमें गोली मारे, तमाम कंपनियों के दलाल हमें गोली मारे, तमाम ब्यूरोक्रेट में जो भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हैं वो हमारी मौत की साजिश रहते हैं। हमने कब मना किया, लेकिन एक शर्त है, हमारी मौत हो जाए तो मातम मत मनाइएगा, चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जलाइएगा। लिस्ट कर लीजिएगा, लिस्ट कर लीजिएगा। जैसे चांडिल डैम, आपको मालूम है कि चांडिल डैम की समस्या किसके कारण है, किस पदाधिकारी में, किस ऑफिसर के कारण चांडिल डैम की समस्या है, लेके डूब जाइएगा।
ये हमारी चिता में बिल्कुल किसी का नहीं कर सकता नहीं है। 10 दिन पड़ा रहेगा, 10 दिन बर्फ में डाल के रखिएगा, 1 महीना बदबू मारेगा हमारी बॉडी से, मारने दीजिएगा, हमारा बॉडी सड़ जाए सड़ने दीजिएगा, लेकिन सच में अगर गुस्सा लगे तो उनके हौसले को जला के जाइएगा, चिता जला, नहीं तो आप मारे जाएगा। हम नहीं कह रहे, जो भी आपकी आवाज है, हम रहे, चाहे जयंती मुंडा रहे, चाहे कोई रहे, तरुण महतो रहे, भूपेश महतो रहे, चेतन महतो रहे, या कोई रहे, अमिता हेम्ब्रम रहे, सोनामणि कुड्डू दीदी रहे, सविता दीदी रहे, कोई रहे जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, अगर उसके साथ रतिलाल महतो जैसी वारदात दोहराई जाती है तो याद रखिएगा, चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जलाइएगा, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। कोई नहीं, मजबूरी में ये बातें आज हमें कहनी पड़ रही, क्योंकि सीधी अंगुली से घी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अंत में इतना ही कहेंगे कि आज की जो हमारी लड़ाई है तो किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी राज्य से नहीं है, किसी लोग से नहीं है, हमारी लड़ाई है उनसे जो हमारी जमीनों में हमारे सर पे चढ़ के हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। ठीक है, बाकी